में कीव सिटी को हीरो सिटी कहा जाता है। दुनिया का ये पहला शहर है जहां द्वितीय युद्ध के बाद रूस में कम्युनिस्ट के सत्ता में आने के बाद बस 3 साल में 1919 से 1921 के बीच 16 बार सत्ता बदली। कब्जा और आजादी का खेल खेला गया। 3 साल में 16 बार सत्ता परिवर्तन के बाद भी न यूरोप समर्थित पोलैंड ने और न रूसी रेड आर्मी कब्जा रख पाया। तो अंत में हार कर 1921 की रीग संधि में इसे आपस में ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन में बांट कर रख लिया गया। इस युद्ध में कीव पूरी तरह से एक बार फिर बर्बाद हो गया। इसलिए कीव को अभिशप्त शहर भी कहा जाता है, जिसके वैभव को किसी न किसी बाहरी आक्रमणकारी या दुश्मन देश की नजर लगती रहती है। मगर कीव पहली बार बर्बाद हुआ था और जिस हालात से ये गुजर रहा है कोई नहीं कह सकता कि आखिरी बार बर्बाद हो रहा है। रूस आज भी यूक्रेन को 1654 वाला ही समझ रहा है, जब पहली बार कीवियन को रूस के एक शासन में लाने की बात हुई थी। ये जनवरी 1654 में पेरियास्लाव शहर में पेरियास्लाव परिषद के रूप में हुई थी। इतिहास में पहली बार यूक्रेन को देश के रूप में मानने की शुरुआत हुई और यूक्रेन के रूसी फिक्शन के तौर पर देखा जाता है। रूसी साहित्य और प्रोपेगेंडा मशीन इसे महान रूसी प्रजाति की एकता बताते हैं, तो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका समर्थित साहित्य और प्रोपेगेंडा बताते हैं कि किस तरह से पेरियास्लाव संधि को धीरे धीरे खत्म कर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। यह भी स्वायत्त देश के नाम पर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। कुछ लोग इसे पुतिन का सपना भी मानते हैं कि कीवियन रूस प्रजाति के देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस एक रहे। यूक्रेन और रूस स्वाभाविक और परंपरागत साथी रहे। आज भी यूक्रेन की एक बड़ी आबादी खुद को रूस से जोड़ कर देती है। यही रूस की ताकत भी है। रूस के साथ इसके आसानी से रहने की वजह भी है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन पूर्वी यूरोप में कीवियन रूस, जिन्हें ईस्ट स्लावियन की प्रजाति का माना जाता है, ऐतिहासिक रूप में एक रहे हैं। ये भी ऐतिहासिक सच है कि जिसे रूसी प्रजाति के नाम से जाना जाता है वो भी कीवियन रूस या कीवियन रस ही कहा जाता है। रूस की जिद है कि यूक्रेन रूस दोस्त देश बनकर रहे और यूरोप, अमेरिका इसे पोलैंड की तरह स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के नाम पर नाटो देश बनाकर रखना चाहते हैं। मगर इतिहास को दोहराना और इतिहास की घड़ियों की आगे निकल गई सुइयों को वापस लाकर उसी वक्त को निहारना दो अलहदा बातें हैं। इतिहास दोहराए जाने की शक्ल में भी मिटता और बनता है। इतिहास को पाने की सनक में बड़े बड़े साम्राज्य मिटा दिए हैं। यूक्रेन और रशिया के इसी जन्म से लेकर अब तक के इतिहास को बागी 4 में दिखाया जाने वाला है। टाइगर श्रॉफ इसमें यूक्रेन वासी दिखाए जाएंगे, लेकिन वो रूस में रहते होंगे। उन्हें रशिया में रहकर अपने लिए ज्यादा अवसर दिखते हैं, लेकिन वहीं उनके माँ बाप अपनी जन्मभूमि यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। इसमें राजनीतिक लड़ाई झगड़े के साथ साथ एक लड़के के सफल होने के अवसर चुनने के साथ से लेकर आर्थिक, मानसिक सभी विचारधाराओं को बागी 4 में दिखाया जाएगा। तो इस तरह बागी 4 की स्टोरी हो सकती है। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियो।